वाली है, वतन के फिक्र करना ना मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों की तस्वीर है आसमानों में। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज हम किस नाजुक दौर से गुजर रहे हैं मुझे ये बताने की जरूरत नहीं। आज मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि जमहूरियत को इलेक्शन में बहुत बड़ा मकाम हासिल है, और नहीं ये बताने की जरूरत है कि इलेक्शन करीब कब होता जा रहा है। मुल्क की सियासी पार्टियां हस्बे मामूल अक़लियतों के मसाइल में दिलचस्पी ले रही है। हर फरीक मुसलमानों की रहनुमाई पर आमादा है। ऐसे हालात में हमें और आपको सोचना है कि हमारे दिन के वोटों का हकदार कौन है, और ये जायजा लेना है कि कौन कितने पानी में है, और आइंदा फिरका परस्ती के हालात क्या हैं, ताकि हम अपने कीमती वोटों को काम में ला सकें। बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, आप लोगों के दरमियान नेताजी कोई नए आदमी नहीं है। बरसा बरस से आप ही लोगों की खिदमत में लगे हुए हैं। आपको मालूम है कि नेताजी जब से इस इलाके के चेयरमैन रहे हैं, रातों दिन कभी उनका दरवाजा बंद नहीं रहा है। रातों दिन के जिस हिस्से में उन्हें आवाज दी गई, वो आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए। जब सड़कों और नालियों की खराबी की शिकायत मिली, उसकी दुरुस्तगी के लिए नेताजी ने यही चोटी का जोर लगा दिया। एक बार फिर नेताजी आप लोगों की खिदमत में हाजिर होना चाहते हैं, ये बताने के लिए कि आने वाली बलदियाती चुनाव में नेताजी ने अपनी नेक सीरत बीवी नजीबा सुल्ताना को चेयरमैन के लिए खड़ा किया है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि नेताजी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से कामयाबी दे। दोस्तों, एक मिनट, नेताजी का फोन आ रहा है। जी नेताजी, जल्दी से जी। दोस्तों, आपके बेटी नेताजी आ रहे हैं, किधर से आए? आप लोगों को सुनाने वाले हैं। नजीबा सुल्ताना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नजीबा सुल्ताना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किधर से आ रहा है? किधर से आ रहा है? आने वाले इलेक्शन में अपने इलाके की कामयाबी और तरक्की के लिए हमें और आपको खूब सोचना होगा कि आपके वोटों का ज्यादा हकदार कौन है। आपके वोटों की हकदार और कोई नहीं बल्कि नजीबा सुल्ताना है। सबके लबों पर बस एक ही नाम, नजीबा सुल्ताना, नजीबा सुल्ताना। दोस्तों, नजीबा सुल्ताना की कामयाबी आपकी अपनी कामयाबी होगी। अगर आप नजीबा सुल्ताना को इलेक्शन में जिताते हैं तो हम इस हॉस्टल में हर एक कमरे में वाईफाई लगाएंगे ताकि आप लोग आराम से उसमें मोबाइल चला सके। और यही नहीं, आप लोगों के पढ़ने के लिए एक लैपटॉप देंगे ताकि आप लोग उसमें आने वाले सालाना इम्तिहान में अच्छे नंबरात से पास हो सके। और यही नहीं मेरे भाइयों, इस हॉस्टल में एक बड़े पर्दे का इंतजाम किया जाएगा ताकि आप लोग उसमें क्रिकेट मैच देख सके। दोस्तों, क्रिकेट के ऊपर इस हॉस्टल में आए दिन बात चलती रहती है कि क्रिकेट खेलना बंद कर दिया जाए। आए दिन असातिज़ा-ए-किराम क्रिकेट को बंद करने की बात कहते हैं। इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि इस हॉस्टल के बगल में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा ताकि आप लोग उसमें आराम से क्रिकेट खेल सके।
और यही नहीं दोस्तों, अभी जो हालात चल रही है वो महंगाई का जमाना है। इस दौर में पैसे की बहुत अहमियत और बहुत किल्लत है। इसीलिए मैंने सोचा है कि आप लोगों के अकाउंट में हर महीने 15,000 रुपए भेजे जाएं। और यही नहीं मेरे भाइयों, मैंने कुछ असातिज़ा किराम के लिए भी सोचा है कि हर असातिज़ा किराम को 2 साल का तनख्वाह एडवांस में दिया जाएगा। दोस्तों, एक बार फिर खिदमत का मौका दें। दोस्तों, हमारी मजबूरी है यहाँ की सीट औरतों के लिए रिजर्व होने की वजह से हमें अपनी बीवी को खड़ा करना पड़ा। मेरे भाइयों, आप जानते हैं कि मेरी बीवी अहकाम शरीयत की पाबंद है, वो तहज्जुद गुज़ार है, वो 5 वक्त नमाज़ी है, वो पूरे शरीयत में रहकर आपकी कौम की खिदमत करेगी। इसीलिए मेरे भाइयों, हमारे चुनाव निशान ताला छाप को ना भूलना। चमन के सदरे को पिलाया है लहू हमने, चमन के सदरे को पिलाया है लहू हमने, गुलों की क़यामत हालों को भी प्यासा नहीं छोड़ा। जब तक सूरज चांद रहेगा, नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, अल्लाह ताला का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, अल्लाह ताला का नाम रहेगा। पर का खून नहीं आने पे वोट लगेगी आने पे, पर का खून नहीं आने पे वोट लगेगी आने पे, पर का खून नहीं आने पे वोट लगेगी आने पे, नीचे काले पे वोट लगेगी आने पे, नीचे काले पे वोट लगेगी आने पे, नीचे काले पे वोट लगेगी। आप कैसे हम लोगों के मजलिस में आ गए? जिसने आप पर ज्यादा अरे मुझे तो आपकी बात करने वाले यहाँ आने की हिम्मत कैसे हो गई? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये शरीफों की मजलिस है, मौलाना इमाम की मजलिस है, अल्लाह इमाम की मजलिस है, ये कोई वास्तविकता नहीं है। क्या चल रहा है? मैं ज़बान संभाल कर निकालिए, मैं ज़बान खींच जाऊंगा, बताते हुए मैं बोलूँ। अरे भाई, आप इतने गर्मी क्यों दिखाए हैं? थोड़ा शांति और सुकून से बात कीजिए। छोटे और बड़े का कुछ लिहाज कीजिए। या हमारी होने वाली चेयरमैन नजीबा सुल्ताना की शहर है, के लिए आप बिल्कुल मदद करें। अल्लाह अकबर। और ने खुदाई भाई अल्लाह ताने दुनिया का क्या हाल हुआ? आप ज़माना आ गया कि अब से मर्दों को करने लगे और मर्द उनके मन को मुताबिक करने लगे। क्या आज को मुसलमानों को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मान दिया जो कौम हो गई जिसने अपना अरे भाई, क्या कर रहे हैं? ये हुकूमत ने मुसलमानों पे एहसान किया है। हुकूमत ने मुसलमानों की बीवियों को भी सियासत में हिस्सा लेने का मौका फराहम किया है। एक नाकाबिल खामोश एहसान है। इसकी अहमियत आपको कदर करनी चाहिए ताकि कोई गैर मुस्लिम हम पर हुकूमत ना कर सके, बल्कि हमारी ही हकों का मसला हल रहे। मेरे भाई, आप हुकूमत के चालू से बात कर रही है, ये एहसान नहीं है, जुल्म है। ये इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश है। आपने इस्लामी तालीमात का मुताला शायद नहीं किया है। सुनो और गौर से सुनो, ये औरतों को गलत मुकाम नहीं दिया जा रहा है, बल्कि इनको उनके मर्तबे से नीचे गिराया जा रहा है। हमारे दीन इस्लाम ने वो मुकाम बुलंद किया जो वक्त के खलीफा रखकर अंदरूनी निजाम संभाले, बच्चों की दीन तरबियत करे, हुकूमत में घर से बाहर निकाल कर सियासी लड़ाई का सुलझ बनाने जाती है। इस्लामी तालीमात और दूसरे के जिलानी मुसलमान के साथ हुकूमत मुसलमानों की सियासत को करना चाहती है, उनके इतिहाद इस्लाम की फिक्र करना चाहती है। अगर हमने इसे बुलाए मरहले में इस लोग हालत के सब की मफदजा किया और इस बढ़ते हुए इस्लाम में जबरदस्त पर्दे से लगाए जो हमला इस बात का है कि मिलत इस्लामिया आया के सही रास्ते पर बढ़ने के काम होता है जो उसको नाकाबिल लाती हो। लिहाजा आज ही फैसला करें कि अपने हाथों को सियासी और निगरानी का काम मिलत जाने देता है और उन्हें घर इज्जत बनाए। इसमें हमारी भलाई है, तो उनके लिए बेखाई है, बल्कि पूरी मिलत की भलाई है। अरे मोहम्मद शरीफ बहुत तकलीफ मत करिए। ऐसा शेर बता रहे हैं कि लगता है कि वे अपमान कर रहे हैं ना जुड़े। आपको कुछ खबर जो है आपके तो बात जवाब आ रही है। आप जैसे बहुतों ने इस आवाज उठाई, शेर को बचाया और हमारे बागी को उनके नजर से गिराने की कोशिश की, मगर उनकी जानना नहीं और उनकी खानी पड़ी। तो क्या हमने अपनी गालों से जरूरत से बचा कर दिया कि आयतें बढ़ के चुनाव में ऐसा कर सकते हैं नहीं? तो जानिए हाँ, बिल्कुल उसकी गुंजाइश है और समझ कर बात कीजिए।
जाने के नाम पर भी जैसे अल्लाह मत दिखाइए। शायद आपको मालूम नहीं कि इस कम राशि का अंजाम क्या होगा और इसके लगातार कमाई का नतीजा क्या होगा। ऐसा लगता है कि आपने दाल में जन्म का मतलब बना ही नहीं। अगर आपने उसको पढ़ा होता तो उसके लिए तो लौट से आता और उसके बाद पूरे पाने की जरूरत नहीं कोशिश की होती। कभी ऐसा न करते। चलिए चलिए रहने दीजिए, बहुत लंबे जान है। अरे भाई ऐसा लगता है कि आपके सामने मेरे कोई हकीकत है ही नहीं। मतलब बताइए बदवा हमने किया, आप ऐसी जगह रहे हैं कि आपने उसको पढ़ा नहीं, उसकी निगाह का गौर नहीं किया, उसके बाबू को समझने की कोशिश नहीं की। मतलब बताइए हम नहीं समझेंगे कि आप समझेंगे। हाँ सही कह रहा हूँ, आपके अंदर तो समझने की सलाहियत नहीं है। सुनो और खुद से सुनो। नहीं आप देख सकता आप बहुत बुद्धिमान होंगे। अगर आपके बच्चे अगर मुफ्ती मालूम के बराबर तो पूरे महीने के साथ एक बच्चे की नई क्लास जाएगी। हमारे बस में है, मैं अभी भी आ सकता हूँ। बशर्ते कि दुनिया मान लो कि अगर फैसला मेरे हाथ में हुआ तुमको ये पूरी मस्जिद से तस्लीम करना पड़ेगा और नजीवा सुधार के इलेक्शन से दिखाना होगा। अरे भाई पहले आप बुलाइए तो सही, इसके बाद आगे बात कीजिएगा। बुलाइएगा मुफ्ती साहब को बुलाने जा रहा। चलो बैठो बैठो। ये क्या मसला है? मुफ्ती साहब ऐसा मसला तो ये का मसले की वजह में मुफ्ती साहब असल में मसला ये है कि आने वाले चुनाव में मेरे नेताजी अपनी एक सीट के लिए नजीबा सुल्ताना को चेयरमैन के लिए खड़ा किए। इसी का मैं प्रचार करता था, कितने मेरे भाई साहब के आगे गला पाने लगे और कहने लगे कि हराम है, नाजायज है, इससे का बुलंद नहीं होता बल्कि मुतला में कमी आती है और न जाने क्या क्या बकवास कर रहे थे भाई साहब। अरे मुफ्ती साहब इसी बरकत नहीं बरकत नहीं ये भी हालात है तो ज़्यादा रूप से पता किया गया इसलिए ये फैसला दी गई। मगर बेवकूफ उसके मानने की चला नहीं बल्कि मजीद ये कहने लगे कि आप लोगों की काम नाफिज है, आप लोगों ने समझने की सलाहियत नहीं, आप लोगों ने उसके मामलों पर गौरव नहीं किया, उसको समझने की कोशिश नहीं की और तरह तरह की बातें बनाने लगे। मैंने तो बहुत समझाया लेकिन ये बेवकूफ को शहरों को बताने लगा और ये पूरा कहानी मुफ्ती साहब उन्होंने हमको भी कहा है। सुनो अब लड़ने की जरूरत नहीं है। दारुल उलूम देवबंद से जो फतवे शाये हुए हैं उनमें ये कहा गया है कि अगर खवातीन हुदूद शरइया में रहकर उम्मीदवार बनती हैं तो फिर जायज है और अगर हुदूद शरइया की रियायत उनसे इस सूरत में नहीं हो सकती है तो फिर जायज नहीं है। अब हमें ये देखना और गौर करना है कि आया इस जमाने में हुकूमत के इस ओहदे पर आ जाने के बाद इस रियायत की तवक्कुल की जा सकती है। देखने में आया है कि कोई लाख कहता है कि मेरी बीवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाबंद है, हुदूद शरइया की रियायत करती है, अहकाम शरइया की रियायत करते हुए मुल्क कौम की खिदमत करेगी, मगर ये नहीं हो पाता। और फिर ये कि वो इंसान कितना बेगैरत है जो अपनी बीवी को उम्मीदवार बनाकर उनके नामों का ऐलान कराता है, उनके फोटो को चश्मा कराता है। ये भी तो एक बाइज्जत इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए आप ये इसी में है कि उन्हें पर्दे में रखा जाए और हुकूमत की इंचाबाजियों को समझकर उनके खिलाफ आवाज उठाई जाए। हमारी आवाज सुनी जाएगी बशर्ते कि हम मुत्तहिद होकर ये काम करें। मुफ्ती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मसला की वजाहत फरमा दी। अब मेरी समझ में आ गया इसमें तो हुकूमत की चालबाजियां है, ये तो मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ नजर साजिश है। मुफ्ती साहब आज ही से मैं इजाजत करता हूँ, मैं अपने नेताजी से कहूँगा कि अपनी बीवी को नक्शे में न खड़ा करे और अहकाम शरइया की पूरी पाबंदी करे। अस्सलाम वालेकुम।